कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। संभल हिंसा के मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेगा सपा प्रतिनिधिमंडल। पीड़ितों को 5 लाख रुपए की मदद देगा सपा। माता प्रसाद पांडे ने किया ऐलान। ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर किसानों ने किया पंचायत का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत को करेंगे संबोधित। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर रखी पंचायत। गोरखपुर में एक परिवार के 3 लोग जिंदा जले। बाइक सवार पर हाई टेंशन तार गिरने से पिता पुत्री भतीजे जले। हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। नए साल पर डीजीपी प्रशांत कुमार का अफसरों को निर्देश। हुड़दंग और बवाल करने वालों को लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। भ्रामक पोस्ट अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर सुरक्षा से हटाए गए 104 पुलिसकर्मी। नए साल पर नए पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। यूपी के 61 जिलों में कोहरा, पारा 4 डिग्री लुढ़का। गाजियाबाद मेरठ में स्कूल बंद, ट्रेन फ्लाइट लेट। बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ी। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ खबरों। और अब बात करेंगे यूपी में कड़ाके की ठंड और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरे से कई जगह दृश्यता भी घटी है। अगले 72 घंटे तक बढ़ेगी ठंड और बहुत बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी है। वहीं अभी जारी रहेगा सर्द हवाओं का दौर। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां यूपी में रात का पारा 4 डिग्री तक गिरा। वहीं लखनऊ, रायबरेली और सुल्तानपुर में चेतावनी और अम्बेडकर नगर समेत कई जगहों पर चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं उत्तरी पछुआ हवा की वजह से तापमान में गिरावटें भी आई हैं। और यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। वहीं घने कोहरे से कई जगह पर दृश्यता भी घट गई। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अगले 72 घंटे तक ठंड बढ़ेगी। और ज़्यादा बातचीत के हमारे साथ कई जिलों से संवाददाता जुड़े हैं और रायबरेली से हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़े हैं और नोएडा से अशोक द्विवेदी और कानपुर से सुरेश अविता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले रुक करते हैं नोएडा से अशोक द्विवेदी। अशोक द्विवेदी, जैसे कि यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर जो लगातार जारी है, नोएडा में कैसी स्थिति देखी जा रही है ठंड को लेकर? अवन्या, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा में जो है ठंड का जो सितम है, करीब 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, उसके बाद से एकदम अचानक से ठंड बढ़ गई। वहीं मैं आपको बता दूं, रात का जो पारा है वो करीब 4 से और 8 डिग्री के बीच में रहता है। वहीं दिन का पारा 11 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री तक की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि जो लोग बाहर है, जो बाहर या घर से ड्यूटी के लिए जाते हैं, वो अपना सवाल किया जाए। वहीं अगर रात में वही नोएडा या एनसीआर में अगर बाहर का व्यक्ति आता है और उसको जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ जगह जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से, जिनको नोएडा पुलिस और 112 नंबर पुलिस द्वारा अगर कहीं रास्ते में फंसे हुए लोग मिलते हैं उनको ले जाके यहाँ के रैन बसेरों में छोड़ा जा रहा है। वहीं अगर आपको बता दूं कि अगर ठंड की बात करें तो यहाँ पर अब लोगों का निकलना मुश्किल है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर के करीब आज 3 दिन से
यहाँ पर 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, जिसको लेकर के यहाँ पे लोगों को खासा दिक्कतें हो रही है। अवन्या जी, अब रुक करते हैं रायबरेली से केशवानंद का। केशवानंद, रायबरेली में कैसी स्थिति देखी जा रही है? जैसे कि यूपी के सब शहरों में कड़ाके की ठंड पड़े, रायबरेली में कैसी स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में देखा जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार ठंड का कहर जारी है। अगर रायबरेली में बात की जाए तो चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो ट्रैफिक है वो भी काफी कम देखने को मिला। जो जरूरी काम हो रहा है तभी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यातायात पे भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ रायबरेली की अगर बात की जाए तो जो भी गाड़ियां निकल रही है वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोहरे का भी सितम जारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भीषण ठंड का है, वह भीषण ठंड को देखते हुए रायबरेली नगर पालिका हो या जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे का भी यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। हर चौराहों पे जो है बाकायदा जो है अलाव भी जलाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखा जाता है कि जो राहगीर होते हैं उन्हें अलाव की काफी जरूरत पड़ती है, तो उसको लेकर के अलाव की भी व्यवस्था की गई है। हर तरफ जो है जिला प्रशासन ठंड को लेकर के मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि पड़ोसी जिले प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के जिला प्रशासन ने जो है जो श्रद्धालु बताया जा रहा है कि जो निकलेंगे उन श्रद्धालुओं के लिए इस भीषण ठंड को देखते हुए रैन बसेरे बनाए जाएंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं उनको भी दिक्कतें ना हो सके। तो कहीं ना कहीं भीषण ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जो है काफी इंतजाम किए गए हैं। हर जगह जो है रायबरेली में रैन बसेरे 6 स्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जिसमें से 4 स्थायी और 2 अस्थायी रैन बसेरे हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार प्रशासन जो है देखा जाए तो हर चौराहों पे अलाव की व्यवस्था कर रही है। और रात की अगर बात की जाए तो रायबरेली में रात का जो मौसम जो पारा था वो 4 डिग्री बताया जा रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि भीषण ठंड यहाँ है। और 72 घंटे का रायबरेली में चेतावनी भी जारी की गई है कि 72 घंटे में भीषण ठंड भी पड़ सकती है। उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से इंतजाम कर रहा है। जी चले, रुक करते हैं कानपुर का सुरेश सविता जी का। सुरेश, जैसा कि कानपुर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और यूपी के कई शहरों में भी ठंड पड़ रही है और घने कोहरे से कई जगह की दृश्यता भी घट गई और अगले 72 घंटे तक ठंड बढ़ने की भी आशंका बताई गई है। सुरेश जी। ये मैंने देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2 दिन पहले हल्की सी बारिश हुई, बारिश के कारण ठंड भी बढ़ गई और कहीं ना कहीं ये जो हाईवे निकलने वाली गाड़ियां धुंध के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अवन्य जो ठंड की बात करें तो कानपुर में जो ठंड की स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, एक बार दिखा देखिए, तरफ देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी बदन में गर्मी लाने के लिए, ताकि ठंड से बचाव मिल सके। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग अलाव ताप रहे हैं, जिससे कि उनकी सर्दी बताई जाए। लेकिन अवन्य कहीं ना कहीं इस समय ठंडी जो इस समय जो दिल के और हृदय के रोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अवन्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जिससे अभी ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलों में भी मरीजों की लाइन लग रही है। और कहीं ना कहीं जो ठंड का सितम है इस समय बहुत ज्यादा है, लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो चाय बांटकर कुछ लोगों की मदद कर रही है, कुछ बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो मदद कर रही है, लोगों को कंबल बांट रही, और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन में इसमें लगातार सहयोग कर रहा है। क्योंकि हाल में ही देखा गया था एक लोगों की तबियत खराब हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से उसकी मदद करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो ये अवन्य कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। जी रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े। अनिकेत जी, यूपी में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और घने कोहरे की वजह से दृश्यता भी कम हो गई है और बताया जा रहा है कि 72 घंटे जो आने वाले हैं उसमें भी ठंड काफी बढ़ सकती है। अनिकेत जी। वन्य देखिए, अगर बात की जाए मानसून की, तो हालांकि सर्दी का जो मौसम था वो आने में कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई है। क्योंकि अगर हम देखें दिसंबर के माह में प्राय पिछले अगर साल देखें तो ठंड जो थी वो कहीं ना कहीं पहले से पड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर बात करें अब वर्तमान समय की अवन्या, तो अभी दिसंबर में आज 30 तारीख है और आप समझ सकते हैं कि कितना लेट जो मौसम है वो दस्तक अपने देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जहां एक तरफ जो मौसम है वो खुशनुमा हुआ है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इससे एक खासा राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये जो ठंड है वो खासा परेशानी का सबब जरूर बनेगी। क्योंकि साफ तौर पर अगर हम अवन्या बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बुजुर्ग जो हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो शुगर के जो पेशेंट है उनके साथ भी समस्याएं हैं। वहीं अगर बात करें स्कूली बच्चों की, तो उनको सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या जरूर है बदलता मौसम। हालांकि अगर बात करें तो इस खुशनुमा मौसम में अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर प्रशासन की तरफ से जो समुचित जो व्यवस्था है
वो कराई जा रही है। लकड़ी का वितरण कराया जा रहा है, जगह जगह पर पॉइंट बनाकर अलाव जलाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही शेल्टर होम्स की अगर हम बात करें अवन्या, तो जगह जी जगह जो शेल्टर होम्स है वो नगर निगम ने चिन्हित करके, उन पॉइंट्स को चिन्हित करके वहां पर शेल्टर होम्स बनाए, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको कम से कम शरण लेने के लिए ऐसे ठंड के मौसम में ठिठुरना ना पड़े, खुली हवा में वो ना बैठे। तो उसके लिए प्रशासन जो समुचित जो व्यवस्था है वो प्रशासन जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए जरूर एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि शाम के समय जो दृश्यता है कहीं ना कहीं विजुअलिटी है अवन्या, वो कहीं ना कहीं शून्य तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो दुर्घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। हालांकि अगर बात करें प्रशासन की, तो लगातार एडवाइजरी ये जारी की जा रही लोगों से कि अगर आवश्यक नहीं है तो शाम के समय घर से निकलने की ना निकले। वहीं अगर अगर निकल भी रहे तो अपनी गाड़ी की जो डिपर है उसको आप जला के रखें, साथ ही जो गाड़ी की स्पीड है जी उसको भी आप नियंत्रित रखें, ताकि समय लगते बिल्कुल। आप ब्रेक लगा सके। इसके साथ ही तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, जो अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी खान पान को लेकर लोगों को सचेत करता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे मौसम में आप अपने खान पान पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ध्यान रखें, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो ना बिगड़े। और कहीं ना कहीं अगर बात करें व्यायाम की या फिर एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए, तो उनको लेकर भी लगातार एडवाइजरी जारी की जी गई। खुली हवा में आप एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसे तमाम जो आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन कहने की जन सहभागिता की बेहद आवश्यकता है, और जन सहभागिता से ही इस बदलते मौसम में लोग पूरे खुशनुमा मौसम का सुखद आनंद भी ले पाएंगे, और कहने के खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो कहने एहतियात बरतना बेहद आवश्यक है। अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो जरूर आप एहतियात बरतें, खासतौर पर जब आप शाम के वक्त निकल रहे हैं, क्योंकि उस समय कहने विजुअलिटी अवन्या पूरी शून्य तक पहुंच जाती है। तो जी ऐसे में अगर आप शाम के वक्त निकल रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको आप नियंत्रित रखें, ताकि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। वरना वहीं यानी कि जो 59 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं अभी सर्द जो हवाओं का दौर है वो लगातार जारी रहेगा, और यूपी में रात का पारा भी 4 डिग्री तक गिरा हुआ है। निकेत जी बिल्कुल, देखिए अवन्या, अगर बात करें तो मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जो तराई वाले जो क्षेत्र है, वो चाहे बहराइच की बात कर ले, जी कानपुर में बेठूर इलाके की बात कर ले, या जितने भी ऐसे स्थान है जहाँ पर तराई वाला जो स्थान है, या जहाँ पर सघन जो घना जंगल जो इलाके हैं, बहराइच है, पीलीभीत, चतरावस्ती है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है उसकी जो मार है वो कहीं ना कहीं अधिकता देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्र में जरूर कोहरे की जो मार है वो होगी जरूर, लेकिन कहने की कम होती नजर आएगी। वहीं अगर ग्रामीण अंचलों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं इसका जो सितम है ठंड का, वो अधिक देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बात करें विभागों की, तो विभाग पूरी तैयारी अपनी कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूँ, जन सहभागिता की अपील लगातार विभागों की तरफ कर रहे हैं कि इस जन सहभागिता से ही कहीं ना कहीं बदलते मौसम में लोग मौसम का आनंद भी ले पाएंगे और खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। वरना चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां यूपी में कड़ाके की ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है, और घने कोहरे से कई जगहों की दृश्यता भी घटी है, और अगले 72 घंटे तक ठंड बढ़ेगी। और 59 से ज़्यादा जिलों में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी कर दी गई है, और अभी जारी रहेगा सर्द की हवाओं का ये दौर। वहीं यूपी में रात का पारा 4 डिग्री तक गिरा। रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर में चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको बदायूं से बता रहे, जहां स्वास्थ्य विभाग का गजब कारनामे का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां प्रसव के बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र पर वसूली का ये वीडियो, और कम रुपए होने पर एएनएम और उससे के पति ने अभद्रता की। वहीं वीडियो में अभद्रता करता नजर आ रहा। वहीं प्रसव के नाम पर सरकारी अस्पताल में वसूली की जा रही है। और ये अहम जानकारी आपको बदायूं से बता रहे, जहां 2 दिन पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो, और वीडियो में 1700 रुपये मांगता दिख रहा एएनएम का पति। और एएनएम का पति सेंटर पर रहकर लोगों से करता है अभद्रता, और वीडियो वायरल होने के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। और दहगवा सीएचसी के जरीफ नगर उपकेंद्र पर तैनात है एएनएम। और एक बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं। और वीडियो वायरल होने के बाद बना चर्चा का विषय। वहीं शिकायती पत्र देने के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। और एक बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां शिकायती पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। और स्वास्थ्य विभाग का गजब कारनामे का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
जहां प्रसाव के बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र पर वसूली का ये वीडियो वायरल। 150 होने दे हमारे सुन लियो 200 होने दे आप बताओ कितने का दे आप 1500 रुपये आपको तरीका है 1500 रुपये ये नौकरी तो सरकारी हो प्राइवेट तो होना ना एक रुपये ना उपाय कर गाड़ी में लेट होगा अबे मान लो अगर कुछ केस आएगा तो हम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा भैया हम जानो तैयार हैं बताओ जान तैयार है उन्होंने छुट्टी को पर्चा बनाया था उनके निबटन में रह के आईडी ले लिया गाड़ी ले जाएगा 150 रुपया होने दे हमारे सुन लियो 200 होने दे आप बताओ कितने का दे आप 1500 रुपये आपको तरीका है 1500 रुपये ये नौकरी तो सरकारी हो प्राइवेट तो होना ना एक रुपये ना उपाय कर और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के, जहां पुलिस विभाग के 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रमोशन किया गया। वहीं पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की संतुष्टि के बाद ये प्रमोशन किया गया, जहां डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवाएं शाखा ने ये प्रमोशन किए। जहां 2015, 21, 22, 23 में भर्ती ऑपरेटरों को सौगात और 1000 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नए साल की ये सौगात दी गई। जहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से ग्रेड बी के पद पर प्रमोट किए गए। और जहां डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवाएं शाखा ने किए प्रमोशन। 2015, 21, 22, 23 में भर्ती ऑपरेटरों को ये सौगात दी गई, जहां 1000 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नए साल की ये सौगात मिली। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से ग्रेड बी के पद पर हुए प्रमोट। वहीं पुलिस विभाग के 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रमोशन किया गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की संस्तुति के बाद प्रमोशन किया गया। और डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवाएं शाखा ने ये प्रमोशन किए, जहां 2015, 21, 22, 23 में भर्ती ऑपरेटरों को ये सौगात दी गई। और डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवाएं शाखा ने प्रमोशन किया। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। चंदौली जिले के मुख्यालय स्थित वृद्धा आश्रम में एक अनोखी और प्रेरणादायक घटना हुई, जब 5 साल के बच्चे कुंवर अधिराज नारायण सिंह ने अपनी मां प्रियंका सिंह के साथ वृद्धजनों के बीच पहुंचकर उनके लिए गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए। ठंड में असहाय और निराश्रित वृद्धजनों को राहत देने के लिए अधिराज ने अपने माता पिता को प्रेरित किया। प्रियंका सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ये कोई दान नहीं बल्कि एक सहयोग है और इस ठंडी में वृद्धजनों की सेवा करना परम धर्म है। कंबल मिलने के बाद वृद्धाश्रम के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कुंवर अधिराज और उनकी मां को आशीर्वाद दिया। और वृद्धजनों ने कहा कि समाज सेवी प्रियंका सिंह और उनका परिवार हर अवसर पर उनकी देखभाल करता है और उनका सम्मान करता है। इस प्रेरणादायक घटना से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सुख है।
असहाय लोग हैं, जो हमारे जैसे बच्चे जो है वो छोड़ चुके हैं अपने माँ बाप को, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ सहयोग करने आई हूँ। आप अपने साथ बच्चे को भी लाई है, हाँ, मैं बच्चा अपने भी। साथ अपने बेटे को लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा देखे, ये जाने कि हाँ हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये ऐसा क्यों, एक संस्कार जो इसको दिखे कि हाँ ये माँ मेरी क्या कर रही है और क्यों कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों? संदेश ये देना चाहूँगी कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपा करके अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। अपना परिचय बताते हैं। रामोद विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उरगांव, कब से रह रहे हैं? लगभग 2 साल से। अभी आज कंबल बटा है, क्या लग रहा है? हाँ? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। कौन बांटते हैं और प्रियंका। आप लोगों के सहयोग में क्या हमेशा ये लोग आते हैं? हमेशा। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे ऐसे कृपा बनी रहे हम बुजुर्गों के ऊपर। कंबल बांटने आया हूँ दादी जी और दादा। क्यों कंबल बांट रहे हो? क्योंकि ठंड लग रही है। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।